जम्मू कश्मीर में कोविड-19 की वजह से डेथ का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से आंकड़ों की बात करें तो 60 के पार आंकड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंच चुका है। जम्मू में भी 7 से 8 डेथ जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं और लगातार अभी तक ये डिसाइड नहीं है कि क्रीमेशन जो है वो कहाँ पर होगा। कभी भगवती नगर भेज दिया जाता है, कभी सिदरा भेज दिया जाता है, कभी शास्त्री नगर भेज दिया जाता है, तो कभी जोगी गेट। अभी तक किसी प्रकार की जो है वो क्लैरिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा नहीं दी गई है। परसों की घटना सामने आने के बाद जिसमें कि 2 व्यक्ति जो कि एक कोविड-19 पेशेंट जिसकी डेथ हुई थी, उसके रिलेटिव थे, उसके 2 भतीजे थे, उनकी डेथ हुई। उसके बाद से पूरे जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों में आक्रोश है कि क्यों एडमिनिस्ट्रेशन इतनी लापरवाही बरत रही है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में या देश भर की अगर मैं बात करूं तो देश भर के कई सारे हिस्सों से लगातार ये विजुअल्स हमारे पास, ये खबरें ऐसी आ रही हैं कि इलेक्ट्रिकल जो फ्यूनरल करने के लिए जो मशीनें बनाई गई होती हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि उसमें प्रोसेस भी कम होता है और क्रीमेशन ग्राउंड के अंदर ही किसी तरह की खतरा भी वहाँ पर नहीं होता कोविड के फैलने का, जिसको लेकर अब जम्मू में ये मांग भी लगातार उठने लगी है कि क्यों जो इलेक्ट्रिक मशीन्स अगर जम्मू में हैं या नहीं हैं तो क्यों ना इंतज़ाम अभी कर लिया जाए। हम इस समय जम्मू के जोगी गेट पर मौजूद हैं और ये वहाँ का क्रीमेशन ग्राउंड है, क्रीमेटोरियम है। जिस तरह से आप जानते ही हैं जम्मू में कई सारे जहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर एरिया है, वहाँ से लोग जो हैं फ्यूनरल करने, क्रीमेशन अपना लास्ट राइट जो है वो यहीं पर उनकी परफॉर्म होती हैं और उसके बाद यहाँ से जो अस्थियाँ हैं वो लेकर कई सारे लोग जो हैं हरिद्वार या गुप्त गंगा या तवी के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, चनाब जाते हैं। पर यहाँ पर कई साल पहले ये जो एक सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल मशीन तैयार की गई थी क्रीमेशन के लिए, ताकि जो एक कई बारी लकड़ियों की कमी होगी या किसी प्रकार की भी दिक्कत अगर आती है क्रीमेशन करने में, कई सारे लोग नहीं मिल पाते, तो उसको इलेक्ट्रिकल मशीन के ज़रिए जो है वो जल्द से जल्द उनका क्रीमेशन कर दिया जाता था, उनकी फ्यूनरल जो है वो कर दिया जाता था। पर कई सालों से ये मशीन बंद पड़ी है। अब कई सारे लोगों की लगातार ये मांग है कि ये मशीन जो है इसको चलाया जाना चाहिए। हम यहाँ पर आपको अंदर भी लेकर जाएंगे, मशीन के हालात बताएंगे, क्यों मशीन इतने सालों से बंद पड़ी है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने या जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी तक ये नहीं सोचा कि इस पर कोई एक्शन लिया जाए, ये तैयार की जाए। और कोविड के दौर में जहाँ पर क्रीमेशन करने के लिए कई सारे लोगों को उनके परिजन तक जो है वो मना कर रहे हैं या फिर एक कोविड का खतरा लगातार बना हुआ है, उसकी डर की वजह से वो लोग मना कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा ये पूरा एरिया जो है किस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर इतना गंद भी पड़ा हुआ है, ये धूल पूरी तरह से यहाँ जम चुकी है और इतने सालों से ये मशीन बंद पड़ी है कि आज तक इसकी कोई सुध तक नहीं ली गई। यहाँ पर जो शटरिंग का सामान है वो रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी चल रही है। ये जो मशीन आप ये देख रहे हैं, ये मशीन इलेक्ट्रिकल क्रीमेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल फ्यूनरल के लिए है, जो कि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया के साथ एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसका। और उसके बाद यहाँ पर जो पार्थिव शव है उसको यहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद इसके अगर आप कई सारे दिल्ली या मुंबई की अगर आप वीडियोस देख चुके हैं या इलेक्ट्रॉनिक अगर आपने देखे हैं फ्यूनरल्स के जितनी मशीनें होती हैं, तो ये ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है। इस जैक से जो है वो बॉडी अंदर की ओर ली जाती है और उसके बाद यहाँ पर उसका क्रीमेशन किया जाता है और पूरी तरह से करीबन 1.5-2 घंटे में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है और वो जो बॉडी है वो अस्थियों में बदल दी जाती है। पूरा प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्मॉल में, काफ़ी जल्दी में कंप्लीट हो जाता है। और जो लोग परिजन होते हैं उनको भी, क्योंकि कई सारे लोगों को टाइम की कमी है, देश भर से दुनिया भर से ऐसे आपको पता ही है कि किस तरह की खबरें आती हैं कि टाइम की कमी है, रिश्तेदार लोगों को नहीं मिल पाते क्रीमेशन के लिए, वो उसमें एक दिक्कत जो आती है कि लोग जो हैं वो नहीं मिल पाते, उसको लेकर ये शुरू किया गया था। पर अभी तक कई सारे सालों से ये बंद है। क्यों बंद है, ये हमारे साथ यहाँ पर एक मेंबर यहाँ के मौजूद हैं। कितने सालों से मशीन बंद पड़ी है? ये जी कम से कम 18-19 सालों से तो बंद पड़ी है जी। पहले यहाँ पर क्रीमेशन होते थे, यहाँ पर मशीनों के ज़रिए? आज होते थे। हाँ जी, होते थे। हमने कम से 200-250 संस्कार किए यहाँ पे। अच्छा। जब ये किस वजह से बंद होगी, क्यों बंद होगी, हमें ये नहीं पता। अब प्रशासन द्वारा कोई आता है यहाँ पर, देख रेख की जा रही है? ना इसकी कोई देख, अभी ये 2-4 दिन से अब आना जाना स्टार्ट हुआ, इससे पहले तो कुछ भी नहीं हुआ जी। और जब से ये कोरोना का जब से ये बीमारी फैली है तब से इसके पीछे पड़े हैं। अभी अब इसको ठीक किया जाए, इसके लिए हमारे को भी यही है कि कोई कोरोना वाला आ जाएगा तो हम तो जलाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आगे पीछे अब इसका परहेज़ बहुत है। लोग मनाही करते हैं ना, पब्लिक प्लेस के अंदर ऐसे के लिए बहुत परहेज़ किया जाता है। बिल्कुल।
हाँ जी। इसकी प्रॉपर जो है वो यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कई सारे प्रोटेस्ट प्रदर्शन भी हुए, यहाँ बाहर भी जोगी गेट के बाहर प्रदर्शन हुआ लोगों द्वारा। उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि हम यहाँ पर क्रिमेशन नहीं करने देंगे, हो सकता है कि कोरोना फैले। हालांकि डॉक्टर्स ने ये साफ तौर पर कह दिया था कि जब एक डेथ हो जाती है कोविड-19 पेशेंट की तो उसके बाद वायरस नहीं रहता, और उसके बाद जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज के ज़रिए उसको जलाया जाता है, उस बॉडी को उसका प्रॉपर क्रिमेशन किया जाता है, तो कोई भी जो अस्थियां हैं उसमें कोई भी ये आसार नहीं है कि कोविड जो है हवा के ज़रिए फैले, और ये फैलता भी नहीं है। पर बावजूद इसके कई सारे प्रोटेस्ट हुए, पर उन सब को एक जो प्रक्रिया है उन सब को तोड़ने के लिए एक तरीका ज़रूर अपनाया जा सकता है कि लोगों का भी डर खत्म हो और उनको प्रॉपर एक SOP तैयार कर दी जाए, जिसमें इलेक्ट्रिकल अगर ये मशीन जो है वो ठीक हो जाती है तो वो किया जाए। हम आपको नीचे इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है इस मशीन का वो नीचे है। यहाँ से आप सीढ़ियाँ जो हैं वो सीढ़ियों के ज़रिए हम नीचे आते हैं, और उसके बाद जो ये पूरी बॉडी जो है जो बीच में रखी गई थी इस मशीन के, उसके बाद वो मशीन वो जो है 1.5-2 घंटे का प्रोसेस लगाने के बाद यहाँ पर जो ऐश डोर ये जो बना हुआ है, यहाँ से अस्थियाँ ये इतनी हार्ड हो चुका है, इतना जंग लग चुका है इनमें, आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए हिलाने के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद ये जो 2 ये चैम्बर्स बने हैं, यहाँ से अस्थियाँ जो हैं वो कलेक्ट की जाती हैं उनके परिजनों द्वारा, और उसके बाद जिस तरह से बाकी जो तरीके हैं उससे अपना जो हिंदू रीति रिवाज के तहत जो काम किया जाता है, क्रीमेशन के बाद जो लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के बाद जो प्रक्रिया होती है जिसमें क्रिया है या फिर जो अस्थियाँ कलेक्शन का काम है वो यहीं से किया जाता है। और लगातार यहाँ पर काफ़ी देर से ये मांग थी कि ये जो मशीन है वो शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि कई सारे लोगों को अपने परिजन नहीं मिल पाते। बट इस समय जो कोविड का दौर है उसमें ये मशीन कितनी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, डरे हुए हैं कि अगर हम उन लोगों को यहाँ पर बाहर जलाएंगे या फिर उनका क्रीमेशन फ्यूनरल करेंगे बाहर तो क्या हवा में फैल सकता है। ये कितना टाइम लगता है पूरा? मैं तो कह रहा हूँ 1.5 घंटा। ये सही है कि 1.5-2 घंटे में प्रोसीजर हो जाता है कंप्लीट? हाँ, ये तो पावर के ऊपर है ना, जो पावर के हिसाब से अगर पावर फुल होगी जैसे 550 तो उसके लिए फिर 2 या 2.5 घंटे लग सकते हैं। अच्छा। और लकड़ी के बीच में तो 5-5.5 घंटे लगते हैं, इसमें 2-2.5 घंटे में हो जाएगा। 2-2.5 घंटे में पूरी तरह से अस्थियां भी जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं, उसके बाद इनको कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद हरिद्वार या बाकी जहाँ पर भी हिंदू रीति रिवाज के तहत उस व्यक्ति को उसके परिजन लेना चाहते हैं, उसकी अस्थियाँ लेना चाहते हैं, जिन्हें कई लोग फूल भी कहते हैं, वो लेना चाहते हैं, वो ले जाते हैं, उसके बाद काम चलता है। बट इतने सालों से ये मशीन बंद पड़ी है, अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कोई भी ऐसी तैयारियां नहीं है कि कोविड को लेकर ही सही कम से कम ये मशीन इतनी तैयार कर ली जाए कि अगर ज़्यादा डेथ आने वाले दिनों में होती हैं तो जल्द से जल्द यहाँ पर क्रीमेशन पूरी तरह से हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई के जो हालात बन रहे हैं या देश के अलग अलग हिस्सों से जो हालात हमारे सामने जो तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाली हैं। हम इस खबर को इसीलिए यहाँ पर दिखाने आए हैं क्योंकि ये जो तैयारियां हैं ये हमें पहले से ही कर लेनी होंगी ताकि आने वाले दिनों में और परेशानियां ना हो। और जिस तरह से बाहर के हालात लगातार बने हुए हैं, आज हमने देखा कितना बड़ा प्रदर्शन गंग्याल में हुआ, लोग जो हैं वो पूरी तरह से डरे हुए हैं, इतनी गर्मी का मौसम है, और जब बाहर वो क्रीमेशन करने पत्थरों पर जब लेकर जाते हैं तो किस तरह से उसके परिजन जो हैं वहाँ पर कोलैप्स होकर उन 2 परिजनों की उनकी डेथ भी हो गई है। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू के लिए, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के लिए, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो सारे लोग जो उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, पर अभी तक किसी भी तरह की प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो नहीं की गई है। उम्मीद है कि इस खबर से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा और इसको शुरू करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जाएगी। और SOP इतनी आसानी से तैयार कर ली जाती है, इतने अच्छे इंटेलिजेंट लोग आपके पास मौजूद हैं, पर क्यों सारी चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है, ये सवाल ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ रहे हैं पूरी जनता, पूरे जम्मू कश्मीर के लोग। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।